अर्थक्रियावाद, वास्तविक जीवन का दर्शन। अर्थक्रियावाद, प्रैग्मेटिज्म, एक नवीन दर्शन है और इसकी उत्पत्ति 20वीं शताब्दी में हुई है। यह कोई नवीन दर्शन न होकर दार्शनिक समस्याओं तक पहुंचने की एक नवीन अभिवृत्ति अथवा प्रणाली है। अर्थक्रियावाद न केवल विचारों का संग्रह है, बल्कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो दार्शनिक समस्याओं का समाधान खोजती है। अंग्रेजी भाषा का शब्द प्रैग्मेटिज्म यूनानी भाषा का है, जिसका अर्थ क्रियात्मक अथवा दक्षता से कुछ मिलता जुलता है। जो कुछ व्यावहारिक, दक्ष, उपयोगी, फलित अथवा संतोषजनक है, तो हम अर्थक्रियावाद की भावना को एकदम समझ सकते हैं। इसका सार्थक अर्थ क्रियात्मकता में, उपयोगिता में निहित है। जब हम इस दार्शनिक पथ की ओर बढ़ते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि हमें जीवन का एक व्यावहारिक दृष्टिकोण चाहिए, न कि केवल तात्विक विचारों की कोरी जटिलता, न कोई सैद्धांतिकता चाहिए। अर्थक्रियावाद व्यावहारिकता, प्रैक्टिकलिटी की तरफ उन्मुख है। यह दर्शाता है कि वास्तविक जीवन में जो तत्व सही, उपयोगी और संतोषजनक हैं, वही हमारे अध्ययन का विषय होना चाहिए। इसलिए जब पाठक अर्थक्रियावाद के इस अध्याय पर पहुंचता है तो संभवतः वह कहेगा, यह दर्शन मेरे लिए ही है। एक ऐसी त्रुटि जो मैं पुराने दर्शन में पाता था कि दर्शन शास्त्र बहुत सैद्धांतिक है, कोरा वैचारिक है, व्यावहारिकता से बहुत दूर है, परिकल्पनात्मक, हाइपोथेटिकल या स्पेकुलेटिव है और बहुत तत्वमीमांसीय तथा विद्वत्तापूर्ण है। जो मुझे चाहिए वह है जीवन का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, व्यावहारिक जीवन का दर्शन। तो अर्थक्रियावाद ऐसा ही दर्शन है। प्रैग्मेटिज्म विशिष्ट रूप से जीवन का दर्शन है, वास्तविकता का, रियलिटी का दर्शन है। यह जीवन वास्तविक है तथा वास्तविकता ही जीवन है। यह निश्चय ही मानव का दर्शन है और इसलिए कभी कभी इसे मानवतावाद या व्यवहारवाद भी कहते हैं। इसलिए जब दर्शन शास्त्र मनुष्य के वास्तविक हितों का विज्ञान बन जाता है तथा वे वस्तुएं जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं दार्शनिक अध्ययन का विषय बन जाती हैं, तो अनेक लोग कहेंगे कि अब दर्शन शास्त्र का पुनरुत्थान हो रहा है, जिसकी बहुत दिनों से आवश्यकता थी। जब पाठक अर्थक्रियावाद के सिद्धांतों का अवलोकन करता है तो वह पाता है कि यह दर्शन आधुनिकता की आवाज को साक्षात्कारित करता है। यह मनुष्य के अनुभवों की गहराई से जुड़ा है और यह कहता है कि वास्तविकता की पहचान प्रसन्नता से की जानी चाहिए। अर्थक्रियावाद का नजरिया जीवन को एक संवेदनशीलतम अनुभव के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दार्शनिक विचारों का उद्देश्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। यह मानवता का एक स्वरूप है जो हमारे समाज को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में कार्यरत है। प्राचीन दर्शन की तुलना में अर्थक्रियावाद हमें यह सिखाता है कि दुनिया को केवल देखा नहीं जा सकता, इसे समझा और बनाया जा सकता है। यह अव्यवस्थाओं और संघर्षों को पार करने का एक मार्ग है। जब हमारे आसपास की दुनिया में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तब अर्थक्रियावाद हमें प्रेरित करता है कि हमें सहायक साधनों का आविष्कार करना चाहिए ताकि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए आज के औद्योगिक युग में अर्थक्रियावाद एक मजबूत आधार है जो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। अर्थक्रियावाद आधुनिक दृष्टिकोण वाला एक विशिष्ट दर्शन है। प्राचीन यूनानवासी अपनी सौंदर्यपरक, विमर्शात्मक आदतों, अपनी गणितीय तथा खगोलीय रुचियों से सुसज्जित पूर्ण जगत को समझाने की जिज्ञासा के साथ अर्थक्रियावाद की व्यावहारिकता की बहुत कम परवाह करते, जो एक कार्य करने, प्रयोग करने, प्राप्त करने तथा कठिनाइयों को पार करने का दर्शन है। अर्थक्रियावादी जगत को पहले से ही बना बनाया, पूर्ण, सुंदर, योग्य, उसका ध्यान करने योग्य अथवा पूजनीय नहीं मानता। वह उसे बनाया जाने वाला अथवा बनाया हुआ जगत मानता है जो इसकी इच्छाओं अथवा अभिलाषाओं के आधार पर बनता है। परिणाम स्वरूप जिस खगोलीय विश्व अथवा ब्रह्मांड के अंतर में मौलिक विज्ञान चुनने का प्रयत्न करता है, उसमें अर्थक्रियावादी की रुचि नहीं रहती। उसका ध्यान तो मानव जगत, सामाजिक जगत,
औद्योगिक जगत, मानवीय क्रियाओं का जगत आकर्षित करता है। जगत का निर्माण हो रहा है और वह यह जानना चाहता है कि उसे और अच्छा कैसे बनाया जाए ताकि वह उसके हितों की रक्षा तथा भलाई के लिए उपयोगी बन सके। इसके परिणाम स्वरूप अर्थक्रियावादी के पास मनस, माइंड, प्रत्ययों, आइडियाज तथा बुद्धि, रीजन के विषय में नवीन तथा मौलिक अवधारणाएं हैं। वह इन्हें कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अथवा कठिनाइयों तथा उलझनों को दूर करने के लिए कारण या साधन मानता है। इसलिए अर्थक्रियावाद को प्रायः करणवाद भी कहा जाता है। आधुनिक मनुष्य करणों अथवा साधनों में बहुत रुचि रखता है। यह रुचि उसी समय से बराबर बढ़ रही है जब से आर्किमिडीज ने लीवर का आविष्कार किया है और जिसके द्वारा उसने शेखी बघारी थी कि वह विश्व को भी हिला देता यदि कहीं उसे अलग खड़े होने का स्थान मिल जाए। निश्चय ही आर्किमिडीज यूनानवासी था, परंतु उस प्राचीन काल के यूनानवासी उसे समझ नहीं सके। वे जगत को हिलाना नहीं चाहते थे, उसे स्थिर करना चाहते थे, पूरा करना चाहते थे तथा भोग करना चाहते थे। अर्थक्रियावाद का यह मानना है कि मनुष्य के हितों का विज्ञान ही वास्तविक दर्शन का सही स्वरूप है। जब दर्शन शास्त्र मनुष्य के वास्तविक जीवन के संगठनों के अध्ययन में रूपांतरित हो जाता है, तब यह निश्चित रूप से एक पुनरुत्थान का संकेत है, यह बताते हुए कि हम इस विभाजन को पाट सकते हैं और एक ऐसा विचार विकसित कर सकते हैं जो न केवल तात्विक टकरावों को मेटने में सक्षम हो बल्कि हमें प्रगति की ओर भी ले जाए। अर्थक्रियावाद एक आशा की किरण है जो मानवता के उज्जवल भविष्य की ओर इंगित करती है। परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद से हम जगत को हिलाना चाहते हैं और उसे हिलाने के लिए नए नए औजारों का आविष्कार कर रहे हैं और स्वयं उसके चारों ओर जल्दी से जल्दी चक्कर लगाने के प्रयत्न कर रहे हैं। आधुनिक मानव उपकरण निर्माता है और अर्थक्रियावादी ने इस आशय से लाभ उठाकर यह सोचता है कि प्रकृति भी उपकरण निर्माता है तथा विकास स्वयं प्रयोग की एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें ऐसे नवीन उपकरणों की खोज करने का संकेत करती है जिनसे प्राणी अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, अपने हितों की पूर्ति कर सके। बुद्धि स्वयं एक ऐसा ही उपकरण अथवा साधन है जो प्रकृति के विकास के प्रयोगों का परिणाम है। यहां तक कि दर्शन शास्त्र स्वयं ही अपने आप में अब अंतरंग महत्व और प्रतिष्ठा का विषय नहीं माना जाता, वरन उसे भी सामाजिक हित के लिए एक उपकरण माना जाता है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने जगत को एक नया दृष्टिकोण देने का प्रयास किया है। नवीन खोजों, वैज्ञानिक अन्वेषणों और तकनीकी सुधारों ने लोगों को सशक्त बनाया है, जिससे वे अपने चारों ओर उत्सुकता से चक्कर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आधुनिक मानव अब नए नए उपकरणों का निर्माता बन गया है, जिसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके यांत्रिक और सूचना स्रोतों का विकास किया है। यह प्रक्रिया केवल औजारों की खोज नहीं है, बल्कि यह मानव के विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें बुद्धि या कृत्रिम बुद्धि एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती है। इस संदर्भ में दर्शन शास्त्र का स्वरूप भी बदलता नजर आता है। यह अब केवल ज्ञान और सत्य की खोज नहीं रह गया है, बल्कि इसे सामाजिक हित के लिए एक उपकरण माना जाने लगा है। अर्थक्रियावाद के सिद्धांतों ने इसे अधिकतम व्यावहारिकता और सामाजिक त्रुटियों की पहचान का माध्यम बना दिया है। इस दृष्टिकोण से दर्शन केवल एक शास्त्रीय ज्ञान नहीं रह गया, बल्कि यह व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में सहायक हो गया है। हालांकि इस दृष्टिकोण को स्वीकृति देने में कुछ कठिनाई आ सकती है। यह सब बहुत आनंददायक प्रतीत होता है। यह दर्शन शास्त्र का ताजा व नवीन मत है, जिसमें विलक्षण व्यावहारिक संभावनाएं हैं, किंतु यह संभव है कि हमारे पहले दावे को संदेह की परछाई में देखा जाए। यह बात कुछ उलझन पैदा करने वाली है। यह संदेह उत्पन्न करता है कि क्या हम दर्शन को अब तक जिस रूप में जानते आए हैं वह सच में सही है। न केवल ज्ञान और सत्य की खोज, बल्कि हित और प्रयोगिता जैसे तत्वों का समावेश इसमें उलझन उत्पन्न कर सकता है। शायद यही कारण है कि दर्शन का अध्ययन अब पिछले शोधों की तुलना में अधिक जटिल हो गया है। इसका कारण यह है कि अब तक हम दर्शन शास्त्र को बिल्कुल ही भिन्न ढंग से देखते रहे हैं। हम उसे ज्ञान तथा सत्य की खोज और जगत को समझने का प्रयत्न करने वाला विज्ञान ही समझते रहे। हम उसे ज्यादातर विज्ञान ही समझते रहे,
जो बिल्कुल उदासीन भाव से चीजों का आलोचनात्मक परीक्षण तथा उनकी व्याख्या करता है। उनकी व्याख्या करने से हमारा तात्पर्य उनका मूल्यांकन करना किसी उद्देश्य से नहीं, वरन आपस में एक का दूसरे से तथा उनका पूर्ण से संबंध देखना था। अतः इन हितों, व्यावहारिक उपयोगिताओं, संतोषों और फलों के बलात् प्रवेश हो जाने से उलझन पैदा हो गई है। निश्चय ही मनुष्य के हितों, मूल्यों तथा संतोषों का अध्ययन एक बहुत आकर्षक विषय है। ठीक वैसा ही आकर्षक जैसा कि व्यावहारिक विज्ञान, जो कि व्यावहारिक मानवीय समस्याओं पर सैद्धांतिक विज्ञान का प्रयोग करता है तथा जिसने धन, वैभव, पद और सुख के पीछे भागने वाले एक विशाल जनसमूह का ध्यान आकर्षित किया है, किंतु हमने दर्शन को कभी इस रूप में नहीं देखा। फिर भी हमें इस आधुनिक आंदोलन के चश्मे से देखने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए जेम्स द्वारा प्रस्तुत प्रैग्मेटिज्म ने इसे एक महत्वपूर्ण दिशा दी है। यह न केवल ज्ञान का एक नए तरीके से ग्रहण करना सिखाता है, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों ही स्तरों पर इसके महत्व को स्पष्ट करता है। जेम्स का तर्क साफ सुथरा और लोकतांत्रिक है, जो सभी के लिए सुलभ है। यदि यहां वास्तव में कोई कठिनाई हो तो भी हमें इस समय नजरअंदाज कर देनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या हम इस नवीन आंदोलन की अंतरात्मा को पकड़ सकते हैं। यह दर्शन निश्चय ही बहुत प्रसिद्ध हो गया है और हम चारों तरफ जेम्स डिवी तथा उनके शिष्यों के नाम सुना करते हैं। अर्थक्रियावाद चाहे सच्चा दर्शन हो अथवा न हो, किंतु वह महत्वपूर्ण अवश्य है और एक अर्थक्रियावादी के लिए उसका महत्वपूर्ण रहना ही उसके सत्य होने का प्रमाण है, चाहे अंत में हम उसके मूल्य के विषय में कुछ भी निष्कर्ष निकालें। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि दर्शन शास्त्र के ऊपर सामान्यतः इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है और यह दर्शन को अनेक शाब्दिक सूक्ष्मताओं तथा रहस्यपूर्ण अपकर्षणों से छुटकारा दिलाता है और व्यावहारिक ज्ञान को सुदृढ़ तथ्यों के संकुचित मार्ग की ओर आगे खिसकाता है। उपागम का मार्ग। पाठक के लिए जेम्स की पुस्तिका प्रैग्मेटिज्म अध्ययन आरंभ करने के लिए अच्छी होगी। इस समस्त आंदोलन की तीव्र प्रगति अधिकांशतः जेम्स द्वारा उसकी सशक्त रूप से सुरक्षा करने से हुई है। इसने वास्तविक मनुष्य को वास्तविक भाषा में भाषण दिया जिसे सभी लोग समझ सकते थे। वे कहते थे कि यह तत्व मीमांसा नहीं है, यह आनंददायक तथा दुखदायक दोनों ही के विषयों में स्पष्ट तथा नग्न सत्य है। यह एक अच्छे लोकतंत्रीय दर्शन के समान प्रतीत होता है। अतः यदि हम वर्तमान में अकादमिक ज्ञान से परे जाकर सामाजिक वास्तविकताओं की ओर देखें तो आधुनिक तर्क हमें एक नवीन दिशा प्रदान करता है और इस तर्क को समझना यह एक निश्चित झलक देता है कि कैसे दर्शन को अब एक सामाजिक उपकरण के रूप में देखना चाहिए। यह दर्शन को एक नई मजबूती और पहचान प्रदान करता है जो तकनीकी युग में अत्यधिक प्रासंगिक बनता जा रहा है।